हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरे पास है कुछ न्यू मटेरियल जो कि मेरे को हॉबीक्राफ्ट इंडिया से मिले हैं। सो थैंक यू सो मच हॉबीक्राफ्ट। और इसमें कुछ ऐसे न्यू मटेरियल्स हैं जो कि मैंने पहले यूज़ नहीं किए हैं। सो इस साल कुछ नए मटेरियल्स ट्राई करने वाला हूँ। इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ बट मेरे ख़त्म हो चुके थे, सो मैंने फिर से मंगवाए हैं। तो मैं दिखाता हूँ न्यू मटेरियल्स कौन से हैं, एक एक करके सारे दिखाता हूँ। और अभी ये कोरियर तो अभी आया है रिसेंटली, अभी इसको खोला नहीं है मैंने, तो ये भी इसको ओपन करेंगे। कुछ इसमें मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया, तो सारे दिखाता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आर्टो का एक्रेलिक पेपर, एक्रेलिक पेंटिंग पेपर है ये। 360 GSM शीट्स है ये और A4 साइज़ का है। सो ये मैंने लिया है ताकि मैं छोटे स्मॉल साइज़ की एक्रेलिक पेंटिंग्स कर सकूँ। इसका पेपर का सरफेस दिखाता हूँ मैं। इस पे आपको रफ सा टेक्सचर दिख रहा होगा और काफ़ी थिक है ये। सो 360 GSM है तो ऑब्वियसली थिक ही होगा। एक्रेलिक पेपर के लिए, एक्रेलिक पेंटिंग के लिए ही है स्पेसिफिकली ये, क्योंकि उसके लिए मोटा पेपर ही चाहिए होता है। यूजुअली तो कैनवस पे करते हैं बट पेपर भी आता है एक्रेलिक के लिए इस तरह का। सो ये एक्रेलिक पेंटिंग पेपर, इस पर एक्रेलिक पेंटिंग्स करूँगा मैं जल्द ही, इसी वीक फर्स्ट कर दूंगा। उसके बाद है ये पेन सकूरा के, ये है सकूरा के सोफले पेन्स और ये डार्क सरफेस पे बहुत अच्छे से चल जाते हैं। मैंने ट्राई करके देखे, मैं बताता हूँ। इस पर किया मैंने ट्राई। ये मेरे पास डार्क पेपर है जिस पे मैंने जोकर वाली ड्राइंग भी की थी और एक ये बनाया था। तो यहाँ पे मैंने यूज़ करके देखे। वेट, ऐसा लाइट ज़्यादा पड़ रही है। सो ये कुछ इस तरह से चलते हैं डार्क पेपर पे। सूखने के बाद ये बिल्कुल ब्राइट हो जाते हैं। सो इससे ड्रॉ भी कर सकते हैं। वैसे तो ये लिखने के लिए या फिर जेंटेंगल आर्ट के लिए होते हैं, बट इससे देखेंगे किस तरह से मैं कुछ ड्रॉ कर पाऊँ, कुछ नए तरह का। इस पे जैसे बना हुआ है इस तरह की ड्राइंग्स करते हैं इससे यूजुअली आर्टिस्ट, बट मैं कुछ और तरह का ड्रॉ करके देखूँगा इससे। और ये भी सकूरा के ही पेन्स है, ग्लेज पेन। ये 3D इफेक्ट देते हैं। इनको मैंने ट्राई करके देखा था। ये काफ़ी अलग अलग तरह के सरफेस पे चल जाते हैं, ग्लास पे भी चल जाते हैं। सो ये भी मैं जल्दी यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल मैंने जस्ट चेक किए थे तो इस तरह के चलते हैं। आप इसे शाइन इफेक्ट देख सकते हैं और हाथ लगाने पे भी थोड़ा 3D सा फील होता है। कुछ इस तरह का यूज़ होता है ये। सो ये भी मैं जल्दी यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। और ये भी, इनके अलावा शार्पी के कुछ चीज़ल टिप वाले मार्कर्स हैं। इससे कुछ कस्टमाइज चीज़ें क्रिएट करने के लिए मैंने लिया है शार्पी। फाइन टिप वाले तो यूजुअली पता ही होगा आपको, जो सिंपल मार्कर्स होते हैं शार्पी के, बट ये चीज़ल टिप वाला है। ओपन करके दिखाता हूँ। इस तरह की निब है इसकी। अलग अलग चीज़ों पर मैं ट्राई करूँगा इनको, तो दिखाऊँगा, इसकी वीडियोज़ बनाऊँगा। और ये तो जेली रोल पेन्स है, ये मेरे पास पहले भी थे, ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने एक और सेट लिया है। जेली रोल वाइट पेन, पता ही होगा आपको, 3 अलग अलग साइज़ के, 05, 08 और 10। और ये तो बैजेस है, एक टॉम्बो का, एक सकूरा का और एक हॉबीक्राफ्ट का बैज है ये टी शर्ट पे लगाने के लिए। और ये कुछ पेन्स हैं, दिखाता हूँ। एक तो सकूरा का इरेज़र है, मैं वैसे टॉम्बो का यूज़ करता हूँ, सकूरा का मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये एक ये है, इसको भी ट्राई करेंगे कैसा है। और ये मैकेनिकल पेंसिल के लेड है सकूरा के। मैं टॉम्बो की यूज़ करता हूँ अभी तक, सकूरा की मैंने यूज़ नहीं की है। ये सकूरा की मैकेनिकल पेंसिल और ये उसके लेड्स। और है इसमें एक शार्पी का छोटा सा मार्कर, इस तरह का, ये फाइन निब वाला। एक शार्पी का ये वाला मार्कर है, इसकी फाइन पॉइंट भी है, डुअल निब है ये, ट्विन टिप। तो एक तो नॉर्मल निब है ऐसी वाली, और एक तरफ से बिल्कुल फाइन है, इतना फाइन। ये है सकूरा का मल्टी निब पेन। मैंने टॉम्बो का यूज़ किया हुआ है, टॉम्बो का है मेरे पास। सो वो आपने देखी भी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, जिसमें मैंने ये वाला अपना टॉम्बो वाला सेम पेन यूज़ करके मैंने एक आर्ट किया था, कैप्टन अमेरिका वाला। तो ये उसी तरह से है। इसमें ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड अलग अलग निब्स है। बॉल पॉइंट पेन है ये, मल्टी निब। ये सकूरा माइक्रॉन PN है ये थोड़ा अलग तरह का होता है, माइक्रॉन पेन नहीं है ये बेसिकली।
और ब्लू है, ब्लैक नहीं है। और ये है आइडेंटी पेन सकूरा का। ये एक और जेली रोल वाइट एक्स्ट्रा। और ये है कैलीग्राफी पेन सकूरा का। कैलीग्राफी तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से आती नहीं है, तो प्रैक्टिस करूँगा इससे। इसकी निब कुछ इस तरह की है, मुझे आती नहीं है, अभी मैंने प्रैक्टिस करनी है। सो इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पहले कैलीग्राफी की। और ये है पेपरमेट का इंकी पेन, क्विक ड्राई लिखा है इस पर, क्विक ड्राई इंक। अच्छा है काफ़ी। इसके अलावा है एक सकूरा का ही पिग्मा FB। ये भी कैलीग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें निब पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, एकदम फाइन पॉइंट लाइंस भी बन रही है और प्रेशर अप्लाई करने पे कुछ इस तरह से बन रही है। सो करूँगा इसको यूज़, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, इससे काफ़ी क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं। बनाऊँगा मैं कुछ इससे, अब स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये है कोई कलरिंग ब्रश पेन, सकूरा का ही है, ये भी ब्रश पेन है ये। सो ये थे कुछ पेन्स। और इस बॉक्स में है मार्कर्स, टच मार्कर्स। ये मैं ओपन कर चुका हूँ। पहले मेरे पास वाइट वाले हैं, वो आपने देखा होगा। उन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। पहले वही वाला दिखा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ऑलरेडी देखा होगा आपने कि मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ये ब्रश टिप होता है, मैं ब्रश टिप ही यूज़ करता हूँ ज़्यादा। इसकी इस तरह से ब्रश टिप होती है, और दूसरी साइड तो सीजर टिप होती है, वो उसमें भी है। बट ये ब्लैक वाले जो है, इसमें ब्रश निब की जगह फाइन होती है, एक ब्रॉड टिप और एक फाइन निब होती है। तो फाइन निब इस तरह की होती है, स्केच पेन की तरह। एक्चुअली मुझे ब्रश मार्कर्स के ही कुछ लूज़ कलर्स और चाहिए थे, तो वो उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो उनके पास फाइन पॉइंट वाले थे, तो मैंने वही ले लिया। फिर मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देख लेता हूँ, क्योंकि शेड्स तो वही हैं, बट इसका यूज़ करने का तरीका अलग होगा। ये फाइन निब है, वो ब्रश निब थे। तो ये कुछ शेड्स हैं, 6 इसमें है, 3 ये थे और 6 और ये हैं। 6 के पैकेट्स में भेजे हैं उन्होंने। तो 6 ये हैं ब्लू के शेड्स और 6 ये हैं। तो ये कुछ टच मार्कर्स हैं। पहले मेरे पास वाइट वाले के 6 पैकेट्स हैं। तो टच मार्कर्स तो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, माइक्रॉन के साथ या फिर अलग से टच मार्कर्स कलर पेंसिल के साथ भी यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद भाई ये कोरियर जो कि आज ही आया है, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स है जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, स्केचिंग के, पेंसिल स्केचिंग के। तो इसको भी ओपन करते हैं। देख लो यार कितनी खतरनाक पैकिंग हुई हुई है। सही भी है, बिल्कुल सेफ़ रहता है मटेरियल। आर्ट मटेरियल्स है वैसे भी, तो अच्छे से ही पैक करने चाहिए। सो ये है जो मैंने मंगवाए थे स्केचिंग के मटेरियल, जो मेरे ख़त्म हो गए थे, पेंसिल स्केचिंग वाले। इसमें है स्केच बुक और पेंसिल्स। तो ये है टॉम्बो मोनो 100 पेंसिल्स, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ पेंसिल स्केचिंग में। तो इसमें है 4H, 6B, 2B, एक और 4B, एक और 2B, और एक और 4B, एक और 6B, HB, HB। तो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट में यूज़ करता हूँ मैं HB, 2B, 4B और 6B। और उसके अलावा लाइट में मेरे को 2H और 4H चाहिए होती है। 2H मेरे पास अभी पड़ी हुई थी, तो 4H मेरे पास ख़त्म थी, तो एक मैंने 4H मंगाई और बाकी सारी 2-2। तो ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेरी, इसलिए मैं मंगाता रहता हूँ ये मोनो 100 पेंसिल्स। और है मोनो ज़ीरो की रिफ़िल, मोनो ज़ीरो इरेज़र की रिफ़िल। ये है स्केच पैड आर्टो का 120 GSM, जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। और भी होगा कुछ, हाँ ये मोनो स्टिकी रेज़र की रिफ़िल है, ये भी मेरी ख़त्म थी। हाँ बस यही है। सो ये मटेरियल तो मेरे ख़त्म थे, तो ये मैंने मंगवाए थे। और बाकी आपने देखे
सो ये थे मटेरियल्स, न्यू मटेरियल्स जो कि मैंने आपको दिखाए। इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने में एक्साइटेड बताता हूँ क्या हूँ। एक तो ये एक्रेलिक पेंटिंग पेपर, क्योंकि एक्रेलिक पेंटिंग्स मैंने कैनवस पे ही की है, अब इस पे छोटे साइज़ की एक्रेलिक पेंटिंग्स करूँगा मैं, तो बहुत मज़ा आएगा। और इसके अलावा ये जो सकूरा के पेन्स हैं ना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इनसे नए तरह का आर्ट क्रिएट होगा जो मैंने पहले कभी नहीं किया, तो ये मैं काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ, सकूरा के वाले पेन्स। और शार्पी के मार्कर्स तो मैंने दिखाए थे ये वाले, इससे कस्टमाइज्ड चीज़ों पे करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे चीज़ों को, आई मीन शार्पी के मार्कर से। और टच मार्कर्स तो मेरे फेवरेट हैं ही, वो तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा काफ़ी ज़्यादा। बाकी सब मटेरियल्स तो चलो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कैलीग्राफी पेन्स थे, एक पिग्मा FV पेन था, ब्रश पेन थे, वो सब पहले मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलीग्राफी मुझे आती नहीं है, तो मैंने कैलीग्राफी प्रैक्टिस के लिए वो यूज़ करूँगा मैं, जो कैलीग्राफी पेन्स थे सकूरा के। बाकी तो पता ही है, पेंसिल स्केचिंग तो मैं करता ही रहता हूँ, उसके लिए तो मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाया, वो तो यूज़ करना ही करना है। तो देखते हैं कैसा रहता है, अब नए नए आर्ट क्रिएट करेंगे नए मटेरियल से। सो आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप मेरे को सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल यूज़ करते हुए देखना चाहते हो, और ज़रूर बताना कैसे लगे आपको मटेरियल्स। और ये ज़रूर बताना जो मैंने पूछा कि कमेंट्स में आप बताओ कौन सा मटेरियल मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ करना करते हुए देखना चाहते हो आप लोग। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।